सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास जो कि जारी है, 40 मिनट का वक्फा लिया गया है। लेकिन 40 मिनट का वक्फा ही क्यों लिया गया? क्योंकि अभी फौरी से तकरीबन कराची में तो 6:50 पर अफ्तार का वक्त भी हो जाता है, तो 40 मिनट शायद कम थे, थोड़ा ज़्यादा वक्फा लेना चाहिए था। स्पीकर साहब ने शीरी मजारी साहिबा को खामोश करवाया कि जल्दी वाइंड अप करें और 40 मिनट का वक्फा लेके वो चले गए हैं। बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं कि हम असेंबली से नहीं जाएंगे, वोटिंग आपको आज ही करवाना पड़ेगी। यही गुजारिश जरदारी साहब की थी। तो सिचुएशन बड़ी इस वक्त दिलचस्प हो गई है, समझ नहीं आ रहा वोटिंग करवाई जाएगी नहीं करवाई जाएगी। डिलेइंग टैक्टिक्स है, आज वोटिंग होगी या कल होगी, होने क्या वाला है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। राइट, और हमारे पास बड़े अच्छा एक पैनल इस वक्त मौजूद है। इंट्रोड्यूस करवाऊँ आपको, मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, आप एडिटर इन चीफ हैं, साथ साथ फैसल अजीज़ खान साहब चीफ न्यूज़ ऑफिसर, जबील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन। लगारी साहब, पहला सवाल आपकी तरफ आना चाहूँगा मैं, ये बताइए, आसिफ अली जरदारी ने लगारी साहब ओपनली कहा कि आप प्लीज़ वोटिंग कराएं, हम कल अदालत में आपके खिलाफ स्पीकर साहब नहीं जाना चाहते। लेकिन पीटीआई की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि शायद आज वोटिंग ना हो, अभी दूसरी ब्रेक ले ली है, इफ्तारी सर पे खड़ी है, तरावी फिर आ जाएगी, कल तक वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि कल वोटिंग हो। क्या रीज़न हो सकती है कि टाइम बाय किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से? लगारी साहब, अब मैं उनकी इंटेंशन से वाकिफ़ नहीं हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वोटिंग करा देंगे और उससे पहले ज़ाहिर बहस होती है, आज बहस समेट कर आखिरकार वोटिंग की तरफ जाएंगे। ओके, और मुझे इस बात की उम्मीद है। फैसल साहब, आप समझते हैं कोई टारगेट हो सकता है कि हम डिले करें, मजीद टाइम बाय करें और कल पे इसको लेकर जाएं? देखिए, बड़ी मूव की है इमरान खान साहब ने, बड़ी एग्रेसिव मूव की है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको जिस अंदाज के अंदर डिस्कस किया है हुकूमती वुज़रा ने, वो लफ्ज़ बड़े ही ख़तरनाक है पार्लियामेंट के अंदर, और नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी है उस फैसले के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। और ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट नहीं कर सकता पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये जो सारी सूरत हाल है, इसका मतलब यह है कि वो उस फैसले को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं और हम जो भी ऑर्डर है उसके ऊपर 100% अमल दरामद करेंगे। स्पीकर साहब भी कह रहे हैं, वुज़रा की तरफ से ये बात आ रही है। लेकिन तलहा बहुत डिफरेंट किस्म का सिनेरियो आज अंदाजों के खिलाफ आज पार्लियामेंट में आया है। जो तकारीर की गई हैं उसमें जिस तरह से पोस्टमार्टम किया है पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशंस को, जिस अंदाज के अंदर बताया गया अमेरिका कैसे हमारा दोस्त रहा और क्या क्या हमारे साथ करता रहा, वो एक्सप्लेन किया है केस टू केस, हर चीज को एक्सप्लेन किया है। ऐसा शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी मुल्क से मुताल्लिक नहीं हुआ। फिर रिलेशनशिप जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के इंडिया के साथ कैसे रहे हैं वो एक्सप्लेन हुए हैं। किस तरह से इस लेटर के जरिए साजिश हो रही है कौम को बता दिया। और ये जो पहले जलसों में बातें हो रही थी और कौम से खिताब में बातें हो रही थी या आवाम से टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू में बातें हो रही थी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थी। ये जो सारी बातें हुई हैं ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी गई हैं। तो ये दो चीजें। और तीसरा ये कि वफाकी काबीने का इजलास 9 बजे, अब से आधे एक घंटे के बाद अगर दोबारा इजलास शुरू होता है तो फौरन फिर अफ्तार का वक्त हो जाएगा। ऐसा ही है। तो ऐसा लग नहीं रहा कि वोटिंग वाले मरहले पर जाएंगे। लेकिन बार बार जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर बड़ी शानदार जानदार तकरीर थी, उन्होंने इस खौफ का इजहार किया हम कहीं और तो नहीं जा रहे, किसी और सिमत तो नहीं जा रहे। यही गुफ्तगू हमने असद उमर साहब की तकरीर के अंदर भी इशारे सुने, यही धमकियां टाइप की गुफ्तगू हमने जुमले जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की साइड से भी सुने। तो इमरान खान साहब इख्तिदार देने वाले मूड में नहीं है। नजरसानी की जो चली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर हुकूमत चैलेंज कर रही है, आगे बढ़ रही है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर फिलहाल वोटिंग मुझे होती दिखाई नहीं दे रही। और ये वफाकी काबीने का इजलास भी उसके अंदर क्या फैसला होता है, लेकिन इसमें अब देखना ही होगा ना कि डिले कितना हो सकता है। अब वोटिंग तो वो तो चूंकि 7 दिन का वो है, वो उन्होंने कहा है कि आज, लेकिन वो तकारीर चल रही है, मेंबरान कर रहे हैं। अगर मैंने नाम लिखवा दिया, आपने नाम लिखवा दिया, 20 लोगों ने नाम लिखवा दिया, जब तक वो अपना नुक्ता नजर का इजहार नहीं कर लेंगे वो सिलसिला कंक्लूड नहीं होगा। वो कंक्लूड होगा तो आगे जाएगा। जमील आपको अब शामिल गुफ्तगू करते हैं, आपको आवाज आ रही है? जी 10 बजे
जमील इज ऑन अ फोन कॉल। लगारी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीटीआई वाले जो आखिरी बार ट्रेजरी बेंच से तकरीर कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट, जितना वक्त हमें मिल रहा है मिल जाए, न जाने जिंदगी में ये मौका कब मिले, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, तकरीरें करना तो उनका हक है ऐवान के अंदर, और मेरे ख्याल में कोई अब तक ऐसी बड़ी बात नहीं आई है जो बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा करने वाली हो। वो अच्छी बातें कर रहे हैं, और अमेरिका आज वो हैं, उनको तो 15 दिन हुए हैं अमेरिका मुखालिफ हुए, उससे पहले तो वो अमेरिका के बहुत करीब थे। जब रूस के दौरे पर गया उससे पहले तो उनके अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात थे। अचानक अमेरिका की तरफ से कोई बात उनके सामने आई है, लेकिन 3 होती हैं फोरम जहाँ से पता चलता है कि अमेरिका के सिग्नल्स क्या हैं। एक तो जाहिर है कि CIA होती है, और एक पेंटागन होता है, और एक वाइट हाउस होता है। इन तीनों में से किसी ने अगर इनिशिएट किया है तो फिर हम सीरियस हैं, और अगर ऐसा वाकई हुआ है तो हम शदीद सीरियस हैं। और अगर हमें यकीन हो कि ये CIA, पेंटागन या वाइट हाउस में से किया गया है तो हम किसी भी जगह पर खड़े हों, हम हुकूमत के साथ होंगे। और इमरान खान के हुकूमत को मैं नहीं कहता हूँ, इमरान खान अगर अपोजिशन में भी होंगे तब भी हम उनके साथ होंगे। तो हमें सही सूरत हाल का इल्म नहीं है, और इस ख़त को अभी तक हमने सीरियस नहीं लिया है। और वो ख़त नहीं है, मरासला है। पाकिस्तान के सफ़ीर जो इस वक्त ब्रसल्स में हैं, उन्होंने एक दस्तावेज़ भेजी थी, और उस दस्तावेज़ में जो उनका अपना मरासला था उसके अंदर कहा कि फ़लाँ शख्स ने मुझसे मुलाकात की। फ़लाँ शख्स जो है वो अमेरिकन इस्टबलिशमेंट में कोई बहुत बड़े मनसब पर नहीं है कि फ़ैसला साजी के हो, उसने कोई राय देगी हो। इस तरह की राय तो सेनेटर भी देते रहते हैं हुकूमत के बारे में, हुकूमत के हक़ में, हुकूमत के ख़िलाफ़, लोगों के हक़ में, लोगों के ख़िलाफ़, इस तरह की राय देते रहते हैं। हो सकता है कि उसने कोई राय दे हो। अगर ये राय पेंटागन की है, अगर ये राय CIA की है, और अगर ये राय जो है वो वाइट हाउस की है, तो हम सीरियस होंगे और शदीद सीरियस होंगे, और फिर हम इमरान खान के साथ होंगे अगर ये ऐसी कुछ चीज़ है। लेकिन सरेदस्त मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ के होते हुए कौन सा फ़ायदा हो रहा है? अगर आप आज का दिन भी आप ले लेते हैं, चलें आप रात को जाकर 12 बजे वोटिंग करवाते हैं, चलें आप वोटिंग नहीं करवाते हैं, फिर आप अगले दिन रिव्यू में जाते हैं। अगले दिन हो सकता है कि रिव्यू आपका कबूल होता है, नहीं होता है, इसलिए कि पाँचों जजेस अपने फैसलों को कैसे रिव्यू करेंगे जो फैसला उन्होंने सोच समझ कर किया। चलें, अगर ये नहीं होता है तो टाइम बाई करने का आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? सही। आपका ख्याल है कि जी कल शाम को जो है लोग रोज़ा अफ्तार करने के बाद आपके साथ आ जाएंगे? मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ऐसा होगा। मैं फिर कहता हूँ कि अगर अमेरिका की साजिश है तो हम उस साजिश के ख़िलाफ़ इमरान खान अपोजिशन में हो तब भी हम उनके साथ स्टैंड करेंगे। ये मैं आप तमाम दोस्तों के सामने कह रहा हूँ। सही। चलिए लगारी साहब, आपका पॉइंट आ गया। जमील, आपको क्या समझ आ रही है? ये डिलेइंग टैक्टिक्स, क्या टाइम बाय किया जा रहा है? आज आपको वोटिंग होती दिखाई दे रही है? देखिए, मैं बड़े बावसूख ज़राए से, ज़ाहिर है मैं अभी माज़रत चाहता हूँ सबसे पहले तो कि ट्रांसमिशन में बैठे हुए मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आई तो मुझे लेनी पड़ गई। वोटिंग आज नहीं होगी, ये मैं आपको बड़े मुसद्दिक़ा ज़राए से बता रहा हूँ कि वोटिंग आज नहीं होगी। और ये लिंगर ऑन टैक्टिक्स कहाँ तक जाते हैं, कुछ देर बाद शायद प्राइम मिनिस्टर भी ख़िताब करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मेरे ज़राए से मेरे पास ख़बर आ रही है वो यही है। मैं उधर ही बात कर रहा था। अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। असद उमर साहब ने जो स्पीच की है आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे, बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। देखें, मैंने एक मूवी देखी थी और कल मुईद पीरज़ादा साहब ने भी उसको बड़ा डिस्कस किया। 2013 में एक मूवी रिलीज़ हुई थी, उसका नाम नहीं लेते, लेकिन उसमें एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था कि रेप इज़ एन एक्ट ऑफ पावर। और हमारे यहाँ इदारों की अपनी अपनी सॉवरेनिटी है और इदारे अपने अपने मिजाज के साथ चलते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि इदारों के मामलात के अंदर एक किसी शिक को रौंद कर आप चढ़ दौड़ें और कुछ भी कर डालें। तो पार्लियामान अपने लिहाज से सुप्रीम है, दीगर इदारे अपने लिहाज से सुप्रीम है, फैसलों के ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं। अगर ना कर सकते होते तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मर्डर को जुडिशल मर्डर ना कहा जाता। आप और हम ही है ना अभी डिस्कस करते हैं, और तारीख इसी लफ्ज से याद करती है कि जुडिशल मर्डर हुआ था। और अगर किसी का कहीं कोई कत्ल होता है, किसी जिरगे में उसका फैसला होता है और कत्ल की रूट कॉज को डिस्कस किए बगैर आप कातिल को सजा दे देते हैं, तो यह बड़ा अफसोसनाक है। आप रूट कॉज तो सुने,
और इसी रूट कॉज को सुनते हुए किसी कातिल को सेल्फ डिफेंस के ऊपर कत्ल करने के ऊपर डेथ सेंटेंस से लाइफ सेंटेंस तक का मौका दिया जाता है। ये हमारा ही कानून है ना, ये हमारा ही आइन है ना। आप और हम उसी कानून और आइन की एक साइड को बिल्कुल ब्लाइंड साइड डिस्कस करते हैं और दूसरी साइड को हाईलाइट करके हम दिखा देते हैं ये तो दुरुस्त है। हमारे आइन और कानून को यह नजर नहीं आता कि हॉर्स ट्रेडिंग कितने बड़े लेवल पे हुई है। खुद लोग एडमिट कर रहे हैं टेलीविजन शोज पर आकर कि 25-25 करोड़ रुपए में हमारी जिंदगियां अच्छी गुजर जाएंगी। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि इमरान खान चला जाता है या रह जाता है, कंसर्न सिर्फ ये है कि आपने इस मुल्क के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग को, पैसा चलने को, लोगों की खरीदो फरोख्त को, चाहे 2018 में हुई है, 2013 में हुई है या 2022 में हुई है, उसको आप लेजिटिमेट कर रहे हैं, आप उसको कानूनी हैसियत दे रहे हैं। और जब आप उसको कानूनी हैसियत दे रहे हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि कानून एक तरफ तो रौंदा जा रहा है और दूसरी जानिब उसको मुकम्मल फॉलो किया जाए। यह इंतहाई अफसोसनाक है। इसी वजह से आज रिव्यू के लिए चली गई है एक टीम खान साहब की। मुझे नहीं पता कि कल तक क्या होगा या परसों तक क्या होगा। आज तक की अपडेट यह है कि आज वोटिंग नहीं होने जा रही है। राइट, जमील ने भी मेरा नैरेटिव दोहरा दिया है फैसल साहब, लगारी साहब के आज वोटिंग नहीं होने जा रही है। लेकिन फैसल साहब, कमिंग टू यू, द क्वेश्चन इज क्या फायदा होगा पीटीआई को? कहीं इमरान खान वो नहीं आखिरी बॉल तक मैं खेलूंगा, लास्ट बॉल तक मैं खेलूंगा, तो शायद वो चाह रहे हैं कि पहले भी इतना खर्चा करके आए थे, टोकन अमाउंट पे कर दिया था, वोट होगा तो बाकी पैसे भी आएंगे, जल्दी जल्दी वोट कराएं। उनके प्लान को डिस्ट्रॉय करना ही मेन टारगेट है पीटीआई का। क्या आप समझते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है और बहुत बड़ा फायदा है, बहुत अहम फायदा है, जिस नैरेटिव पे पीटीआई खड़ी हुई है वो नैरेटिव उन्होंने सड़कों के ऊपर, जलसों के अंदर और टीवी चैनल्स के अंदर, कौम से खिताब के अंदर किया था। वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बना था इस अंदाज में, इस तफसील से जैसे कि आज बना। सारे पाकिस्तान नहीं बल्कि जितने भी पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं वो और दुनिया भर की नजरें जो है वो आज पार्लियामेंट में लगी हुई थी। आज जो गुफ्तगू हुई है, जो तकरीर हुई है, उसको बहुत डिटेल, बाल की खाल निकाल कर रिकॉर्ड पर ले आई है पीटीआई। और जवाबन जो है वो हमारे टॉप लीडरशिप अपोजिशन की उन्होंने भी खिताबात फरमा दिए, उन्होंने भी खिताब फरमाए, तो ये रिकॉर्ड पर आ गई। और पीटीआई समझती थी, जानती थी। आज तक मेरा ख्याल है कि जिस तरह की तकारीर हुई है अमेरिका के खिलाफ, इस तरह की तकरीर, इस तरह की बातें, इस तरह की हिस्ट्री, इस तरह की रिलेशनशिप, इस तरह की किस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बर्ताव किया, क्या क्या हुआ, वो बहुत डिटेल रिकॉर्ड पर आ गया। और पार्लियामेंट की बात फिर तारीख का हिस्सा बन जाती है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये कि आसाब शिकन सियासत और जमहूरियत हो रही है। जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह से अमल दरामद होगा, 10:30 बजे ये होगा, 11 साढ़े 11 बजे डन हो जाएगा, 12 साढ़े 12 बजे हमारे पास एक नए वजीर आजम होंगे और वो अचकन पहन के जो है अपनी काबीना और इसकी तरफ चल रहे होंगे और मुल्क के अंदर डिफरेंट माहौल होगा। वैसा नहीं हुआ। इमरान खान बार बार कहते रहे मैं नहीं करने दूंगा, मैं इनको नहीं बनने दूंगा वजीर आजम। अब उनके जहन में जो गेम प्लान है वो बहुत ही कम अंदाज के अंदर आगे लेकर जा रहे हैं। आज वोटिंग नहीं होगी, काफी देर पहले से बात हो रही थी, आज वोटिंग नहीं होगी। वो मूड ही नजर नहीं आ रहा, वो तकरीरों का स्टाइल नजर नहीं आ रहा। हाँ, जुमला कहा जा रहा है और अपोजिशन के लोग भी, तो आज वोटिंग जाहिर है कि नहीं होनी। अब वोटिंग नहीं होनी तो क्या है, अगला ऑप्शन क्या है? इमरान खान क्या सोच रहे हैं? इमरान खान ने काबीना का इजलास बुला लिया। काबीना का इजलास क्या मैक्सिमम किस सिंध जा सकता है? तो सिनेरियो जो है, जो मैं पहले बात कर रहा था, जिस अंदाज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पार्लियामेंट में आज हुकूमत ने लिया है और जिस तरह उसकी धज्जियां उड़ाई हैं बहुत एहतराम के साथ, जिस अंदाज के अंदर उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं उनके वज़रा ने और फिर नजरसानी की दरखास्त पे चले गए हैं, तो मंडे तक मुझे कल भी वोटिंग होती नजर नहीं आ रही। आज तो आज, कल भी नजर नहीं आ रही। वो नजरसानी की जो दरखास्त है उसके ऊपर जाएंगे। अच्छा, बेशक 5 के 5 जज साहिबान ने मुत्तफिका तौर पर फैसला दिया है, लेकिन ये राइट है नजरसानी का, दूसरी पार्टी का, उन्होंने दरखास्त फाइल की है, तो वो वहां तक जाएंगे और ये टाइम जरूर लेंगे, टाइम बाय करेंगे। उस टाइम में क्या करते हैं? एक तो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं अपना, दूसरा एक्सपोज कर रहे हैं, तीसरा डिटेल किस्म का वो एक सिनेरियो जो आवाम के साथ बिल्ड करना चाहते हैं उसमें जा रहे हैं। और पता नहीं और कोई तुरुप का पत्ता है उनके पास, वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो तो इमरान खान साहब या सदर आरिफ अलवी साहब को या उनकी काबीना को मालूम होगा। लेकिन बहरहाल खतरात इस वाले मोड़ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टकराना, मुसलसल ऑर्डर से टकराना, ये खतरनाक है, ये आसान काम नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टकरा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात वैसे इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में, अपने खिताब में जो लास्ट उन्होंने किया, उन्होंने कही है कि मुझे मायूसी हुई है लेकिन मैं एहतराम करता हूँ, इस फैसले पर उस तरह अमल होगा। लेकिन उन्होंने वही बात की और दीगर जो अरकान है वो भी यही बात कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब के घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है सिंध हाउस, वहाँ पर जो कुछ होता गया है उस पर बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिया गया, उस पर कोई बात नहीं हुई, कुछ कहा ही नहीं गया। तो आपको लगता है कि ये नजर सानी में फिर लगारी साहब
कुछ गौर होगा, आपको लग रहा है? और अरकान को, अफराद को, अशख़ास को, शख्सियतों को कहीं भी आने जाने का राइट है। अगर कोई वोट देता है तो उसका वोट के बाद वो मेंबर नहीं रहेगा। अभी उसके जो उसकी रेफरेंस भेजा गया प्रेसिडेंट की तरफ से, उसके ऊपर फैसला नहीं आया है। मेरी ख्वाहिश है कि उस पर फैसला आना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, इस जो हम जिस जगह पर बैठे हैं, ये हमारा एक फ़ोरम है, हम बातचीत कर रहे हैं। इस फ़ोरम की वसासत से जनाब शहबाज शरीफ साहब को मैं मशवरा दूंगा, प्लीज़ अगर आप वज़ीर आज़म बन जाएँ तो अचकन ना पहनिएगा, प्लीज़। आप सूट में आ जाइए, सूट में आ जाइएगा। क्यों? और नहीं लगारी साहब की बात तो मान लेंगे वो। क्यों? अचकन नहीं, अचकन से अवॉइड करें, वो अचकन खराब बहुत हो गई है। और अचकन जो है, अचकन क्वेश्चन बन गई है, ये तो होगा। लेकिन बात यह है कि ये जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि नेकर बन गई आजकल। हाँ खैर जो भी है, मैं उनका बहुत, जो भी सियासत में है, सियासत में जितने लोग भी हैं उनका एहतराम करता हूँ, और हमारे शोबे में जो भी सहाफ़त में, उनका भी एहतराम करता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि वो होना चाहिए। जनाब फैसल अजीज़ खान साहब ने जो बात आखिर में की है, इस बात को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जो 2 वज़राए आज़म मैं उसके ख़िलाफ़ रहा हूँ, और मैंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई है कि जनाब वज़राए आज़म को गैर आइनी या गैर आइन में जो दिए गए हैं तरीके, उनके अलावा नहीं हटाया जाना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर, या नवाज़ शरीफ को हटाया गया एक कोर्ट जजमेंट के ज़रिए, तो इस तरह के नहीं हैं। आप जो भी तरीका है वो ये है कि आप तहरीक एज़ाम एतमाद लाएँ जो आइन के अंदर दर्ज है, या जो मारूफ तरीके हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें, या इसके अलावा 2-3 कंडीशन हैं, वो अल्लाह ताला इमरान खान को ज़िंदगी भी दे और पूरे तौर पर वो अक्ल शऊर में रहें। तो जो भी कंडीशन हैं उनमें रहें। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसको इसी तरह से चलते रहना चाहिए। वज़ीर आज़म को हटाने के लिए फिर ये ना हो कि कोर्ट जो है, यूसुफ रज़ा गिलानी को 43 सेकंड की सज़ा हुई थी और वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, बल्कि वो सियासत के लिए भी एक ख़ास मुद्दत तक नाअहल हो गए थे। 5 साल के। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि इमरान खान जो है इसी तरह नाअहल हो जाए। उन्हें सियासी मैदान में रहना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर भी उन्हें ज़ेब ये देगा कि वो रहें, चूँकि सरकमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं, उनके अरकान के वोट की ज़रूरत नहीं रही है अपोजिशन को, और इमरान खान के इत्तेहादी जो बल्ले पर कामयाब नहीं हुए, अपने अपने निशानों पर कामयाब हुए हैं, वो उनके साथ आ गए और उनकी तादाद बढ़ गई है। वैसे लगारी साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, आपको लगता है भाई ऑप्शन है जो शेख साहब बार बार ये बात बोल रहे हैं कि पहले मैंने बोला वज़ीर आला पंजाब को तब्दील कर दो, मेरी नहीं सुनी गई, फिर कहा गया कि जनाब गवर्नर को तब्दील करने की उन्होंने बात की, गवर्नर राज लगाने की मैं से बात करूंगी। फारूक नाइक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपके वक्त का। फारूक साहब, क्या लग रहा है आपको, वोटिंग आपको लग रहा है आज हो जाएगी, और अगर नहीं होती तो आप लोगों का प्लान क्या है? क्या वजह है नहीं हो रही और मजीद टाइम बाय किया जा रहा है? फारूक साहब देखिए, जो हुकूमत जो है पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले को डिले किया जाए, और मैं समझता हूं कि इस डिले से उनको कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये जो काम कर रहे हैं, ये इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क की बका और इस मुल्क की तरक्की के अंदर ये हायल हो रहे हैं। अगर ये सही क्या कहते हैं पाकिस्तानी हैं और ये चाहते हैं मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक चले, इनको चाहिए कि स्पीकर साहब को चाहिए कि वोटिंग फौरन करा दें। ये स्पीचेस तो होती रहती हैं, बाद में भी होंगी ये डिबेट्स जो हैं, क्योंकि जहां तक लेटर का ताल्लुक है, बेसिस के ऊपर जो डेप्यूटी स्पीकर थे उन्होंने मोशन को ख़त्म किया था, और उस मोशन को ख़त्म करने के बाद उस बेसिस के ऊपर, क्योंकि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडवाइस की प्रेसिडेंट साहब को, उन्होंने इस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। तो बेसिस डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली जो था वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन के ना होने का था, क्योंकि आइन कहता है जब तक कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मौजूद रहेगा असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती।
और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ये जो मोशन है जो अप्रैल की डिप्टी स्पीकर की कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को खत्म करने की गैर आईनी और गैर कानूनी है, तो मैं समझता हूँ अब इस लेटर पर बहस करना बिल्कुल वक्त को जाया करना है। अब बात जो है जो कानून है, जमहूरियत की आप बका चाहते हैं, जमहूरियत से चले। अगर आपके पास नंबर गेम है, अगर आपका है 172 से ऊपर, तो फिर आप इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को खत्म करा दे हुकूमत। अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ उनको चाहिए इज्जत के साथ और एक सुकून के साथ, और ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर होती है वो होने दें और नया प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट होना चाहिए। अच्छा फारूक साहब, हमारे साथ फैसल अजीज खान साहब भी हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। माइक साहब, एक बहुत सिंपल सा सवाल कि आज हुकूमत की जानिब से, पीटीआई की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त जमा करा दी है, फैसले का एहतराम भी कर रहे हैं, फैसले को अमली तौर पे मान भी नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग भी नहीं करवा रहे हैं। अब ये नजरसानी की दरख्वास्त का क्या होगा? 5 जज साहिबान ने मुतफ़िक़ा तौर पे फैसला दिया है, आप क्या समझते हैं क्या इसका आगे स्टेप्स होंगे? कल परसों तरसों क्या होगा इसमें? देखिए जी, जहां तक नजरसानी की दरखास्त है इसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। रिव्यू फाइल किया जाता है ऑन द ग्राउंड व्हेन देयर इज एन एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, या कोई नई चीज इनको मिले कि जो कि जब बहस की गई थी, केस चलाया गया था, उनके पास मौजूद नहीं थी। इसको कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस। अब इन्होंने हर चीज बात की। जहां तक रूलिंग का ताल्लुक है, जो मुझे याद पड़ता है, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि मैं रूलिंग को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं रूलिंग को मगर मैं आपसे इस्तदा करता हूं कि इलेक्शन जो है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं हुकूमत टाइम दे दिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए, नाम भी तजवीज मंगवा लिए गए हैं, तो आप इसको इलेक्शन को होने दें। और जहां तक रूलिंग है मैं उसको चैलेंज नहीं करता हूं। तो इन सारी बातों के बाद मैं समझता हूं जब रूलिंग खत्म हो गई, टेकर के नाम जो मंगवाए गए थे हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिए। अब व्हाट इज द एरर? सर वो अब जो प्ली है उनकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्शन नहीं दे सकती है पार्लियामेंट को। वो कहते हैं आपने टाइम कैसे दे दिया, आप ये हमें डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं? पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी सूरत भी पार्लियामेंट को डेट टाइम ये चीजें नहीं बता सकती। ये वाले पॉइंट पे आप क्या कहते हैं? जी जी जी, सुप्रीम कोर्ट देखना, हमारी पिटीशन थी, अगर उसके ऊपर ये फैसला आया होता तो शायद वो इसे बात कर सकते थे, मगर उन्होंने सो मोटू लिया हुआ था। आर्टिकल 184(3) के नीचे सुप्रीम कोर्ट के पास वास्ट पावर्स हैं, वो एडवर्सोरियल पावर्स नहीं है, इंक्विजिटोरियल पावर्स है। वो हर फैसला जो फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए, आइन को डिफेंड करने के लिए, कानून को डिफेंड करने के लिए वो हर फैसला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स हैं। आप ये पावर्स आप सुप्रीम कोर्ट से नहीं छीन सकते। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है और लॉ ऑफ नेसेसिटी को दफन कर दिया। अच्छा, तो फारूक साहब मुझे ये बताइएगा कि आप लोग अभी सोच क्या रहे हैं? अगर आज वोटिंग नहीं करवाई जाती, डिले किया जाता है मजीद, तो फिर आप लोगों का लाहेअमल क्या होगा? देखिए, ये तो लीडरशिप डिसाइड करेगी, इसके ऊपर मैं आपको कोई कमेंट नहीं दे सकता। लेकिन फारूक साहब, अगर आज वोटिंग ना हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा? अगर उन्होंने आज वोटिंग ना कराई तो मैं समझता हूं कि जिस तरह स्पीचेस करा रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल बनता है और ये डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट है कि हर बार देखिए ये एक इनडायरेक्टली ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी हो। सर ये सेशन का हुक्म है या डेट का हुक्म है? आज वोटिंग करवानी है या इस सेशन में वोटिंग करवानी है? अगर इस सेशन में वोटिंग करवानी है तो फिर तो चलता है। देखिए जी सर, देखिए इनडायरेक्टली ये जो बहस हो रही है, मैं समझता हूँ, मेरी राय है, एक राय है, ये कोई फैसला नहीं, एक राय है कि ये इनडायरेक्टली और इम्प्लाइडली ये जो है ये तौहीन, अदालत के फैसले की तौहीन कर रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर ये खलल पैदा कर रहे हैं और ये बहुत बहुत क्या कहते हैं नुकसानदायक चीज है और इसके नताइज बहुत बुरे निकलेंगे जो ये हो रहा है। सही, बहुत शुक्रिया आपका। फारूक नाइक साहब हमारे साथ मौजूद थे और वापस चलते हैं। फैसल साहब, आप बताएं कि इस रेफरेंस से पीटीआई क्या करना चाह रही है? देखिए हुआ क्या है, ये जो मुनहरिफ अरकान है ये तो अपोजिशन के काम की नहीं है, लेकिन इनकी वजह से जो हुकूमत के इत्तेहादी थे वो कायल हो गए। जब नंबर गेम इनिशियल डेज देखे ना,
जब ये मुनहरिफ वहां से निकले और अपोजिशन के साझा के मिले तो अपोजिशन ने देखा कि हमारे बंदे पूरे हो गए और ये एक्स्ट्रा हैं तो इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये आ गए, ठीक है, सिंध हाउस में बैठे वगैरह वगैरह, लेकिन ये बार्गेनिंग के तौर पर इस्तेमाल हुए, जिससे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपना माइंड चेंज किया कि तो हमारी तो जरूरत ही नहीं है, तो वैसे ही बन गए, तो उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया, मेरा ख्याल है, और बाप ने भी, बलूचिस्तान वाले दोस्तों ने भी शिफ्ट किया, और उसके बाद फिर वो इस स्कोर पर आ गई मुत्तहिदा अपोजिशन कि उन्हें अब मुनर्रफीन की जरूरत ही नहीं है, वो बार्गेनिंग के तौर पर इस्तेमाल हुए, अब उनको उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, चूंकि अब हम वोटिंग वाले मरहले के अंदर, वेटिंग के अंदर हैं, आज नहीं होगी कल होगी, कितना डिले कर सकते हैं, ये इसको समझा जा रहा है कि सेशन के अंदर करवानी है या आज ही की तारीख में करवानी है। अगर आज की तारीख में करवानी है तो फिर बाज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी हो जाएगी, लेकिन अगर सेशन में करवानी तो 7 दिन का सेशन है, वो कल भी खींचेंगे, परसों भी खींचेंगे, आगे लेकर जाएंगे और आगे लेकर जाएंगे, अगर इस तरह की वो तशरीह कर रहे हैं तो यह है। लेकिन मुनर्रफीन के खिलाफ पीटीआई ने फैसला ठीक किया है, इसलिए ठीक किया है कि ये चीज वो अपनी पार्टी के बयानिए के मुताबिक पहले दिन से कह रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे थे, सिर्फ आप कहे जा रहे हैं, अमल कब करेंगे, तो आज फाइनली उन्होंने कागज जमा करा दिया, अमल कर दिया अपनी बात। राइट फैसल साहब, जमील फारूकी, आपकी नजर में इस रेफरेंस के तहत पीटीआई कौन से टारगेट्स हासिल करना चाह रही है? ऐसा तो नहीं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ही इनको कहीं साइड लाइन कर दिया जाए? नहीं, वो हो नहीं सकता, इस तरह से होता नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले वो वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद डी सीट होंगे। बहरहाल वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वही वाली कहानी है। इनका फायदा गवर्नमेंट को तो वैसे ही नहीं हो रहा था, तो वो चाह रहे हैं कि चलें एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और नेशनली हम ये दिखाने के काबिल हो जाएंगे कि एक वक्त में जब खान साहब गवर्नमेंट में आने जा रहे थे, केपीके से अपने 20-22 लोगों को उन्होंने वहाँ पर इसी मामले के ऊपर, इसी तरह के मामले के ऊपर ही शोकॉज किया था और निकाल दिया था, उनको टिकट जारी नहीं किए थे। अभी जो है इस वक्त अगर ये हो जाता है तो उनके एक मॉरली एक बड़ा एलिवेशन होगा उनके कद में, उनको ये लगता है। और दूसरा, अभी ये बात चल रही थी कि टाइम बाई करने की, देखें जी, उस तरह नाई से अगर ले लिया जाए ना और फिर दोबारा से उसके वापस कर दिया जाए, डी थ्रोन तो खुद ही कर दिया था इमरान खान ने, जैसे भी सदारती रेफरेंस सदर साहब को समरी भेजी, उसके बाद सदर ने असेंबली तहलील करने की बात की, डी थ्रोन उन्होंने कर दिया था, अब वापस दिलवाया गया है उनको। क्या प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा, काबीना दोबारा से वापस हुई, असेंबली बहाल हुई, तो मेरा नहीं ख्याल कि नाई को दिया हुआ उस तरह अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फौरन से वापस कर देगा। और इसमें नुकसान उनका तो है, लेकिन उन्हें डूबना है तो उन्होंने बहुत सारों को लेकर डूबना है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, और अभी जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि जी लगारी साहब से मैंने भी ये सवाल किया था, मैं पहले उन्हीं से इसका जवाब ले लेती हूँ। लगारी साहब, ये जो शेख साहब बार बार कह रहे हैं कि मैंने बोला वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करो, उन्होंने नहीं किया, मैंने बोला गवर्नर राज लगा दो, इन्होंने नहीं लगाया, मैं अब भी कहता हूँ इस्तीफे दे दो और अवाम में निकलो और आगे बढ़ो, आपको लगता है अभी भी इस चीज़ की गुंजाइश है कि रेजिग्नेशन दिए जा सकते हैं या फिर इस हवाले से कुछ हो सकता है? मेरे ख्याल में जो कुछ भी करेंगे काउंटर प्रोडक्टिव होगा, करके देख लें, और अगर वो वोटिंग से पहले इस्तीफा दे देते हैं तो ज़ाहिर नए लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होगा। जो डिसेंसी, जो वक़ार और जो डिग्निटी तकाजा करती है, बेशक वो अपने आप को सच हक पर समझते हूँ, सच पर समझते हूँ, लेकिन इस वक्त डिग्निटी का तकाजा ये है कि वो जो भी सूरत हाल पेश आ रही है उसको गुजर जाने के बाद अगले ही लम्हे में अपने स्टैंड पर खड़े हो जाएं। और उनका इस वक्त स्टैंड ये है जिस पर हम चाहेंगे कि वो रहें, और हम उनका साथ भी देंगे कि अमेरिका रिजीम चेंज करता है और करा रहा है या कराता रहा है। अगर वो खड़े हो गए तो लोगों को साथ ले लेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये क्यों हो रहा है, ग्राउंड के अंदर आप जो है वो या तो पानी छोड़ दें या विकेट उठा लें या पिच को ख़राब कर दें, ये क्या है? तो प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कर दें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में नहीं मुदाखलत करने की, वो एक आर्टिकल है जो कहता है कि आर्टिकल की कार्रवाई को वहाँ पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं अगर आर्टिकल 95 को वायलेट कर रहा हूँगा तो फैसला कौन करेगा कि आर्टिकल 95 सुपीरियर है या आर्टिकल वो सुपीरियर है जिसके तहत जो है वो स्पीकर को ये हासिल है, इस्तेहकाक हासिल है कि वो उसकी कार्रवाई को कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। तो जाहिर है कोई ना कोई फोरम है और फोरम सुप्रीम कोर्ट का है। जी। मसला यह है कि 95 के तहत आप उस वक्त तक मीटिंग को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक के वोटिंग ना हो जाए।
कोई बट कम में जो भी चीज़ हो रही है आपने उसको पूरा करना है, वो तो अब भी पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब ने खिताब के दौरान आपको याद होगा ये भी कहा था, फैसल साहब आपकी तरफ आती हूँ, कि हदफ सिर्फ मैं हूँ, प्रॉब्लम सिर्फ मुझसे है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी सवाल में मैं सहरिश कुछ ऐड करना चाहूँगा फैसल साहब। फैसल साहब, एक तरफ लगारी साहब बात कर रहे हैं डिसेंसी की, डिग्निटी की, दूसरी तरफ जमील साहब बात कर रहे हैं नाई की, उस तरह की। उस तरह से उनकी मुराद इक़्तिदार थी और नाई से वज़ीर आज़म थे। सवाल ये है कि इस मुल्क में पॉलिटिक्स गिरती चली जा रही है। बड़े बड़े तज्ज़ियाकार ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो ये कहते हैं, कोट भी करूंगा मैं उन्हें, वो कहते हैं हमारे मुल्क की जैसी अवाम है, कुरान में लिखा है जैसे लोग वैसे हुक्मरान, तो हमारे मुल्क के अवाम ही ऐसे हैं, इसीलिए लीडर ऐसे आएंगे। और इमरान खान क्योंकि मुल्क के अवाम जैसा नहीं है, इस बड़ा सच्चा आदमी है, इसलिए वो चल नहीं सकता इस निज़ाम में। तो हमारा निज़ाम डिसेंसी का है या फिर उस्तरे और नाई का है? फैसल साहब देखिए, इस वक्त तो सिनेरियो ये है कि अगर हम उस्तरे और नाई की बात करें और हम माजी के पिछले वाले वज़ीर आज़म और उससे पिछले वज़ीर आज़म और मुझे क्यों निकाला वाली सूरत हाल को देख लीजिए, और सियासत में वो तकारीर को और जुमलों को देख लीजिए, एक दूसरे पे इल्ज़ामात को देख लीजिए। अब तो हम गद्दार तक आ गए। अब हम कहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं ये सारे गद्दार हैं, हम जजमेंटल भी हैं, हम डिग्रियां भी दे रहे हैं और हम जाहिर है कि हम ऐसी नहज पे खड़े हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब जिस फेज में बैठे हुए हैं वो ये चीज तो कह चुके हैं, मैं किसी सूरत भी शहबाज शरीफ को नहीं दूंगा। ऐसा लगता है तकरीर का जुमला, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अब तो बात खत्म हो गई। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी एहतराम से ले रहे हैं, तस्लीम करेंगे, बोल रहे हैं, अमली तौर पर नहीं कर रहे। अमली तौर पर वो उनके जहन के अंदर कुछ और ही, और वो खतरनाक, मैं बार बार कह रहा हूं, वो खतरनाक हद तक जा सकता है, क्योंकि हमने जिस तरह से राउंड शिफ्ट किए हैं ना, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, हुकूमत ने, वो हम सारे क्रॉस कर चुके हैं। अगर ये वोटिंग नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट फिर अगला स्टेप क्या देगा, और इमरान खान साहब जिस नहज पर अपना नैरेटिव ले गए वो क्या होगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारी जो अपोजिशन की जमातें, उन्होंने क्या नैरेटिव बिल्ड किया इमरान खान के लिए, उनकी पार्टी के लिए। आप मरीम साहिबा के स्टेटमेंट्स, आप हमजा साहब के स्टेटमेंट्स, वो इस तरह के स्टेटमेंट, ऐसी इतनी खतरनाक किस्म के पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम कैरेक्टर एसेसिनेशन, जजमेंटल तो डस करके मारते हैं। हम पॉलिसीज पे बात नहीं कर रहे हैं, हमारी अभी महंगाई पे बात नहीं हो रही है, मैनेजमेंट, हमारी चीजों पे बात नहीं हो रही। हम कह रहे हैं बस ये नहीं रहेगा, तुम करप्ट हो, तुम डाकू हो, तुम चोर हो, तुम गद्दार हो। सारा सियासी बहरान खड़ा हो चुका है, अब आपको इससे निकलना जो है ना, मेरा ख्याल है वो टकराने की तरफ जा रहे हैं इमरान खान साहब, वो निकलना नहीं चाह रहे। आपको याद होगा मैं जो पहले बात करने लगी थी कि परवेज इलाही साहब ने, मैं आऊंगी जमील आपकी तरफ, परवेज इलाही साहब ने एक मशवरा दिया था कि अगर इमरान खान अपनी जगह पे किसी और को नॉमिनेट कर दें, खुद इस ओहदे से हट जाएं, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। उन्होंने भी कहा था, मुत्तहिदा कौमी मुल्क ने भी कहा था, उनके जो एमएनएज हैं कराची के, उन्होंने भी कहा था कि इमरान अपने आप को अलग हो जाए। लेकिन फिर उनकी मीटिंग के अंदर हुआ कि पीटीआई है ही इमरान खान, इसके अलावा पीटीआई है ही नहीं, तो वो बात बिल्कुल फारिग हो गई। जी हाँ जमील बताइए, डिसेंसी की सियासत होगी ना ही उस तरह की सियासत होगी, और अब ऐसे लग रहा है कि हम नहीं खेलेंगे तो किसी और को भी खेलने नहीं देंगे, शायद पीटीआई ने सोच लिया है। जमील देखें, पाकिस्तान के अंदर सियासत और डिसेंसी ये दो अलग चीजें हैं, इनको अलग करके रख दें। ये ऑब्लाइज्ड, करप्ट, एक दूसरे को ताने तशनी करने वाले लोगों की सियासत है। ये पैसे के जरिए सियासत में आकर सियासत के जरिए पैसा कमाने की सियासत है। हर जगह पैसा चलता है। आप एक इलेक्शन से ले, मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जो एमएनए की सीट पे लड़ता है, मेंबर कौमी असेंबली की सीट पे लड़ता है, कम से कम 15-20 करोड़ रुपए लगा के आता है, बिल्कुल, और वो 1,60,000 रुपए महीना कमाने के लिए आएगा। अगर 5 साल भी करता है ना, 95 लाख टोटल बनता है। वो 95, कोई ऐसा घाटा सौदेबाज होगा जो 15 से 20 करोड़ रुपए लगा के आएगा और 95 लाख रुपए आगे कमाएगा? इतना तो बिजनेसमैन भी नहीं करता होता। तो ये क्या रीजन है? ये अवाम की खिदमत, अवाम अवाम अवाम, कुछ भी नजर नहीं आता हमें। और इस वक्त जो बोन ऑफ कंटेंशन है उसको समझने की जरूरत है। लड़ाई कहीं पे नहीं है, कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, ना अपोजिशन की बड़ी लड़ाई है, ना गवर्नमेंट की बड़ी लड़ाई है। एक बोन ऑफ कंटेंशन है, वो क्या है? इमरान खान ने अगर असेंबली तहलील की है, बड़े कोई भी उसने रास्ता अपनाया, असेंबली तहलील की और इलेक्शन का अनाउंस कर दिया और कहा कि इंटरम सेटअप बनने जा रहा है, तो उस वक्त अपोजिशन उस गद्दार के टैग के साथ नहीं जाना चाहती जिसको उन्होंने ओवर प्ले किया है। और अपोजिशन का क्या मानना है, उनके यहां क्या प्रॉब्लम चल रहा है? वो कहते हैं कि ये इधर से निकले तो जलील होके निकले। राइट जमील, सॉरी टू इंटरप्ट, ट्रांसमिशन बोल न्यूज़ पे जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।